सरकार ने परमेश्वर के भक्तों को उत्तर देकर और कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसे बात हो सकेंगे। और उसने कहा था, सुन, तू ये अपनी आंखें से तो देखेंगे परंतु उसी अन्न में से खाने नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये एलिशा भविष्यवक्ता ने ये वचन फाटा। हालेलुया। क्यों ऐसे यहाँ पर लिखा है, उसके कारण क्या है। ये अन्न के बारे में लिखा है। एलिशा भविष्यवक्ता ये बातों को कहता है, उसके कारण क्या हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, दूसरी राजा की पुस्तक में 7वां अध्याय में 1 वचन, दूसरी वचन में ये बात लिखा है, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा ये कहता है, कल इसी समय सोमरोन फाटक में 1.25 बर मैदा 1 शेकल में और 2 सवा झई भी 1 शेकल में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कल इसी समय ऐसे लिखा है, कल इसी समय। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बात सुनने के बाद में, ये वचन एलिशा के द्वारा सुनाने के बाद में, तो बेनानत राजा का एक सरदार था। उस सरदार ने कहा, जो यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसे बात हो सकेंगी। और उसने कहा था, सुन, तू ये अपने आंखें से तो देखेंगे परंतु उन अन्न में से खाने ना पाए करके वो सरदार को एलिशा भविष्यवक्ता ने कहा। ये बात होने के कारण क्या है, ये देखें तो सीरिया देश में बेनातत राजा था। वो राजा आकर सोमरोन को घेराबंदी, तो सोमरोन को घेराबंदी तो सोमरोन पूरा क्या हुआ, बड़ा अकाल हुआ। बहुत बड़ा अकाल के बारे में वहाँ पर लिखा है। जो वो अकाल हम देखें तो दूसरे राजा की पुस्तक में 6वां अध्याय में हम उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा है, अकाल कैसे करके, अकाल करके राजा एक दिन में 2 महल के शहरपना में ऐसे ठहरता था। तब एक स्त्री आकर, प्रभु मुझे बचाओ, ये बातें बोले। राजा कहता है, राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ। उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपने बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपने बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। फिर मेरे बेटा को पकाकर हम दोनों खाए कल। लेकिन आज उसके बेटा को मैंने मांगी तो उसके बेटा को छुपा के रखे। ये बातें राजा ने सुनने के बाद में अपने राज्य वस्त्र को हटकर और दूसरी एक ठाट वस्त्र पहनकर बैठ गया करके लिखा है। दूसरा राजा के पुस्तक में 6वां पद में 24 से लेकर 30 तक देखें तो ये बात लिखा है। हालेलुया। बड़ा अकाल है, खतरनाक है।
खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। अपने बच्चों को काट के दोनों स्त्री खाए और दूसरे बेटों को काट के खाने के समय में वो स्त्री अपने बेटों को नहीं दिया और अपने बेटे को छुपा के रखी करके राजा ये बात सुना। कितनी बड़ा अकाल है। ऐसे बड़ी अकाल में दूसरा राजा की पुस्तक में 7वां अध्याय में पहला वचन दूसरी वचन में हमने देखे एलीशा भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन अभी लेकर आए। वो कहता है यहोवा का वचन सुनो। यहोवा ये कहता है कल इसी समय सोमरोन फाटक में सवा पर मैदा 1 शेकल में और 2 सवा जय भी 1 शेकल में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतनी खतरनाक अकाल पड़ रहा है देश के अंदर में। अपने बच्चों को काट के खा रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ता को उसी नगर में, सीरिया नगर में जाकर लोगों के सामने ये भविष्यवाणी हुई। जब भविष्यवाणी होने के समय में राजा के साथ रहने वाला सरदार वो कहता है, वो क्या कहता है, यहोवा आकाश के जरों के खोले दो भी ऐसी बात हो सकेंगी। उनके डाउट हुआ। परमेश्वर के दास के द्वारा दिया हुआ वचन पर विश्वास नहीं किया। अभी विश्वास किया उन्होंने। परमेश्वर क्या झूठ बोलता है? परमेश्वर भेजा हुआ जो परमेश्वर के दास है, जो भविष्यवक्ता है, तो झूठ बोलेगा? हमारा प्रभु परमेश्वर सच्चाई है, वो सर्वशक्तिमान है, वो वार्ता से सर्व सृष्टि बनाया हुआ परमेश्वर है, अपने श्वास से सर्वसेना बनाया हुआ परमेश्वर है। वो परमेश्वर जीवित है, वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता है। हालेलुया। सरदार ने कहा ये कैसे होगा? आकाश के झरों के खोले दो भी ऐसे बात नहीं होगा। कल का दिन इतनी बड़ा काल में विश्वास नहीं किया। एलीशा ने कहा, और उसने कहा था सुन, तू ये अपने आंखें से तो देखेंगे परंतु उसी अन्न में से खाना ना पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो उनके संदेह के कारण परमेश्वर को आशीष को देखा, परमेश्वर अपने दास के द्वारा किया हुआ वायदा को पूरा किया और देखा, पर उन्होंने नहीं खाया। ऐसे मनुष्य के बारे में याकूब की पत्री पहला अध्याय में 7वां वचन में लिखा है, ऐसा मनुष्य। ये कौन? ये ऐसा मनुष्य संदेह करने वाला मनुष्य है। परमेश्वर के वचन पर संदेह करने वाला मनुष्य है। भविष्यवक्ता के ऊपर में संदेह करने वाला मनुष्य है। परमेश्वर के दास को बातों के ऊपर में संदेह करने वाला मनुष्य है। ऐसा मनुष्य करके लिखा है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। संदेह करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। लूका सुसमाचार 18 में 27 में लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर ये भेजा है, परमेश्वर के वचन को काटा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने दास ने कहा कल इसी समय में सस्ता में मिलेगा। इतनी बड़ा काल में ये सोचते थे वो कहाँ से आएगा? राजा के पास तो रुपया है ही नहीं है। राजा क्या कहता, मैं किसी रीति से मैं आपको सहायता करूं, मेरे पास तो है ही नहीं। राजा के खजाने में है ही तो बच्चों के काट के खाने देगा,
नहीं देगा। भंडार में अकाल के समय जितनी जमा हुआ है वो अकाल हुआ देश में वो भंडार खोलकर सबको बांटेगा। राजा के पास में भी है ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 24 में 35 में देखो, आकाश और पृथ्वी ढल जाएंगे परंतु मेरे बातें कभी ना टलेगी। परमेश्वर जो कहे हुए वचन है वो पूरा करता है। वो पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। गिनती में 23 में 19 में देखो, वहाँ पर क्या लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपने इच्छा बदले। जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देखकर उसे पूरा ना करे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे प्रभु परमेश्वर के लोगों, प्रजा लोगों, विश्वास करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो और परमेश्वर के दास के द्वारा कहे हुए वचन को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। और क्या हुआ आगे हम देखें तो उसमें अभी परमेश्वर के जो वचन है उसी वचन को उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या कहता है, अभी घेराबंदी है, अभी सोमरोन देश पूरा घेराबंदी है, अभी घेर लिया सीरिया राजा बेन्हदद। अभी जब तक दल देश से बाहर ना निकले तब तक उस देश अकाल में बढ़ते जाएगा। हालेलुया। हर हफ्ता में हर शनिवार हम उपवास प्रार्थना हम करते हैं, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, राजा लोगों के लिए, अधिकारी लोगों के लिए। जो लड़ाई है, ये पाकिस्तान, ये चीन, ये इंडिया, ये बॉर्डर सीमा में लड़ाई हो रहा है, उसके लिए रोकने के लिए कारण क्यों? आने वाला दिन, होने वाला विपत्ति से हमारा देश बचने के लिए। हालेलुया। मेल मिलाप दे, हे परमेश्वर, लड़ाई नहीं होना चाहिए। दल हमारे देश में घेराबंदी ना होना चाहिए। ये हम उपवास के साथ हमारे देश के लिए, हर एक आवश्यकता के लिए, शांति के लिए, ये कोविड-19 कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी मिटाने के लिए, जल्दी से लॉकडाउन खोलने के लिए, हर एक धार्मिक स्थल खोलने के लिए ये हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कहे हुए वचन जब तक पूरा ना हुआ जब तक याकूब को परमेश्वर नहीं छोड़ा। 28:15 में उत्पत्ति पुस्तक में, वैसा कि जबरदस्ती हमको संभालने वाला प्रभु परमेश्वर, जबरदस्ती हमको आशीष देने वाला प्रभु परमेश्वर, हमको पकड़ के मत जाओ, भागो मत, मैं कहे हुए वचन को मैं पूरा करूँगा, ऐसे हमको रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया। दूसरी राजा के पुस्तक में 7वां अध्याय में और 6-7 उसके 2 वचन में हम देखें तो दूसरी राजा के पुस्तक में 7वां वचन में 7वां अध्याय में हम देखेंगे, किसके पास में बाइबल है वो वचन पढ़ो। उसमें परमेश्वर ने एक आवाज परमेश्वर ने तैयार किया। कौन था वो आवाज है, वो कैसे आवाज है, वो रात को समय परमेश्वर के द्वारा तैयार हुआ आवाज है। कैसे वो आवाज है, जो बहुत बड़ा एक दल
घोड़ों, रथ, सेना, ये सब चलते समय जैसे आवाज निकलेगा, ऐसे एक आवाज परमेश्वर ने निकाला। दूसरी राजा की पुस्तक में 7वां अध्याय में 6वां पद में 7वां पद में लिखा है, जो जैसे आवाज निकलेगा, रथ चलाने वाला कैसे चलाएगा? चुपचाप चलाएगा। ह ह ह ह ह ह। ये आवाज धल, हजारों लोग मिलकर रथ चलाते समय, घोड़ा चलाते समय कैसे आवाज, ये आवाज निकले। ये सीरिया राजा के बेनादत के सेना दल पूरा आवाज सुन रहे। सुनने के बाद में ये क्या सोचे, देखो इस्राएल का राजा हित्ती और मिस्रियों के राजा के साथ में ये तीनों मिलकर जो हमको मारने के लिए निकले करके, ये सीरिया दल सेना ये आवाज सुनकर ऐसे सोचकर जो दल के लिए लेकर आते, क्या खाली हाथों में आते हैं? इनके पास में गधे है, घोड़ा है, रथ है, तलवार है, खाने पीने का चीज है, जितनी जरूरत है दल के लिए सब कुछ लेके जाते हैं। ये सब कुछ छोड़कर प्राण बचाने के लिए भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से आप बाइबल ये पढ़ेंगे तो दूसरे राजा के पुस्तक बहुत आपको इंटरेस्ट में रहेगा। ऐसे चमत्कार परमेश्वर ने किया है। समझ से बाहर करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के जो काम है हमको समझ जाएगा, पर परमेश्वर के काम है तो समझना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर करने के बाद में हमको समझने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि इतनी हम बुद्धिमान नहीं, कितना समझदार भी नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में एक वचन मैंने पढ़ा कि यूहन्ना पुस्तक में 13 में 7वां पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। क्यों ऐसे लिखा है? हमको तुरंत फटाफट समझने के लिए इतनी पावर हमारा पास में नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ही बुद्धिमान है, उसका बुद्धि ज्ञान आकाश इतनी ऊंचा है, अधलोक जैसे नीचे है, इतनी बड़ा ज्ञानी है हमारा प्रभु परमेश्वर है। अभी क्या आवाज निकले, आवाज निकलने के कारण सभी लोग जो दल के साथ में लेकर आए सब कुछ छोड़कर भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे राजा के पुस्तक में 7 में 19-20 में हम देखो, यहाँ पर ये सरदार ने विश्वास किया, विश्वास नहीं किए। आकाश के चराहों को खोल के देंगे तो पूरा हो सकता, क्या नहीं होगा करके उन्हें विश्वास किया। हालेलुया। हम विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा जो एक वचन मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए, जो हमारे पुरखाऊ लोग हैं, इब्रानी पुस्तक में 11 में 33 में लिखा है, इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते और धर्म काम किए, प्रतिज्ञा हुई वस्तुएं प्रास की सिंहों के मुख
बंद किए। हालेलुया। विश्वास के साथ द्वारा राज्यों को जीते करके लिखा है। हालेलुया। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के महिमा को देखेंगे। गिनती पुस्तक में 11 में 21 से 23 हम देखें तो गिनती 11 में 21, 23 ऐसे हम देखें तो उसमें एक बात लिखा है, मालूम क्या? मूसा ने कहा, जिन लोहों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही है, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने पर उसे खाते ही रहेगा। कितने लाख है? 6 लाख प्यादे खाने वाला लोग, पुरुष। इतनी मांस देना है, उसके मिलना है। और 22 में देखें तो गिनती 11-22 में सब भेड़, बकरी, गाय, बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले। क्या समुद्र की सब मछलियाँ उनके लिए इकट्ठा की जाए कि उनको मांस मिले? यहोवा मूसा से कहा कि यहोवा के हाथ छोटा है, छोटा हो गया है। अब तू देख कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है पूरा होता है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा एक सवाल है, चैलेंज करता है, मैं करता क्या कि नहीं। कहाँ ये हो रहा है? जंगल में। हालेलुया। और गिनती 11 में 31 में हम देखें तो यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उठा के छावनी पर और उसके चारों और इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। हालेलुया। हवा किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ के अंदर में, मुट्ठी के अंदर में है। हवा का आज्ञा दिए, समुद्र को 2 बार किया। समुद्र कैसे, मार्ग कैसे गोला? हवा मारे, समुद्र के पानी इधर उधर साइड हो गया। नीचे सूखी जमीन है, सब इजराइल लोग उसी जमीन के समान, सूखी जमीन के समान पार कराए। हालेलुया। वो हवा को अभी आज्ञा दिए समुद्र में, कहाँ पर बटेरे पड़ा है, जमा है, ये मार के पूरा बटेरों को लेकर आकर छावनी में गिरा दिए। 32 में देखो, लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटोरों को और बटोरते रहे, छावनी के चारों ओर फैला दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर हिंदी से विचारों से बढ़कर करता है। हालेलुया। मेरे बिंदी से बढ़कर समझ से बाहर हे अबरंबा, काम करने की तेरे शक्ति को महिमा तेरी। मेरी बिंदी से बढ़कर समझ से बाहर है अबरंबा, काम करने की तेरे शक्ति को महिमा तेरी। मेरे बिंदी से बढ़कर समझ से बाहर है अबरंबा, काम करने की तेरे शक्ति को महिमा तेरी। हालेलुया। मनुष्य जैसे करता है वैसे ही परमेश्वर नहीं करेगा, नहीं किया।
समझ से बाहर करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सरदार ने विश्वास नहीं किया। जरहो को खोलेंगे तो हो जाएंगे क्या? इतनी सारा खाने के लिए देश के अंदर में अकाल में बच्चों के काट के खा रहे हैं, तू बोलते कल का इसी समय में आपको सस्ता में मिलेगा करके। गिनती पुस्तक में 13 अध्याय में 30-31 में हम देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर के दास मूसा ने 12 गोत्र से एक एक जन को निकाल के वहाँ पर भेद देखने के लिए कनान देश में भेजा। वहाँ जाकर भेद तो देखे, पर वापस लौटने के बाद में 10 लोग विश्वास नहीं किए, 2 ही लोग विश्वास किए, कालेब यहोशुआ। गिनती पुस्तक में 13 अध्याय में 30 वचन हम देखेंगे। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उसी देश को अपना कर ले, क्योंकि निरसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। ये कालेब ने कहा। 31 में हम देखेंगे, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। हालेलुया। हमसे बलवान है। कालेब ने क्या बोले? ऐसे करने की शक्ति है। ये क्या बोल रहे? साथ में जाने वाला, ऐसे करने की शक्ति हमारे पास में है नहीं। प्रवेश किया ये लोग कनान के अंदर में, प्रवेश किया क्या? लिखा क्या? नहीं, प्रवेश नहीं किए। ये साऊ पूरा जंगल में किरबड़ा करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन आपके पास आए, हमारा पास परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन जब पहुँचता है तो उसी वचन को हम लेना है। परमेश्वर कहता है, मृत्यु को तेरे सामने रखा हूँ, जीवन को तेरे सामने रखा हूँ, आशीष को तेरे सामने रखा हूँ, श्रापित को तेरे सामने रखा हूँ। तू जीवन को अपना ले। अच्छे परमेश्वर के हर एक बातों पर हम विश्वास करना है, उस पर अंगीकार भी हम करना है। विश्वास सिर्फ नहीं, अंगीकार बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अंगीकार के बारे में हम देखें तो उत्पत्ति पुस्तक में 22 अध्याय में 5वें वचन में हम देखेंगे तो उसमें एक बात लिखा है, अब्राहम अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। कितनी बड़ा महान पुरुष के विश्वास में हमारा मूल पुरुष इब्राहिम, परमेश्वर ने बलिदान करने के लिए कहा, ये सचमुच में बलिदान करने के लिए तैयार करके पूरा तैयार हुआ, अपने बेटा को लेके जा रहा है पहाड़ पर अपने सेवक लोग साथ में लेके गए थे। उसी सेवक लोग को पहाड़ के नीचे वहाँ पर रुकने के लिए बोले, गधा और सेवक तुम दोनों यहाँ पर वेट करो, मेरा लड़का, हम दोनों वहाँ तक जाकर दंडवत करके वापस से लौट आएंगे। हालेलुया। जैसे उन्होंने इब्राहिम ने विश्वास के बातों को भोला और अंगीकार किया, वैसे कि जीवन में अपने बेटा ईसा को बलिदान करने के लिए आवश्यकता नहीं था। परमेश्वर ने ऑलरेडी एक
बकरा को तैयार करके वहाँ पर रखा था, उसी काट के बलिदान किया। जैसे उन्हें विश्वास अंगीकार के बाद उन्होंने कहा वैसा कि अपने बेटा के साथ लौट आया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में 21 में, मत्ती सुसमाचार 21 में देखो, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इसी अंजीर के पेड़ से किया गया है, यदि इसी पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाओ और समुद्र में जा फट दो, ये हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास से हम जीतना है। संसार में क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स पान, ये संसार को मैंने जीत लिया हूँ। परमेश्वर से जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो इसी संसार को, सारे क्लेश को जीतेगा। हम जीतने वाला परमेश्वर के संतान रहे। हालेलुया। हम हारने वाला संतान नहीं है। हमारा परमेश्वर जीतने वाला है। चमत्कार अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए 2 तीमुथी में 1 अध्याय में 12 में पौलुस कहता है, जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर को उसी दिन तक रखवाली कर सकता है। हमारा परमेश्वर कैसे करके हम जानना बहुत जरूरी है। दूसरी राजा की पुस्तक में जैसे परमेश्वर ने एक आवाज़ को तैयार किया है, एक सेना है। दूसरी राजा 7वां अध्याय में 6वां पद 7वां पद में लिखा है, एक आवाज़ को, एक सेना, एक दल के आवाज़ के कारण सीरिया देश का दल जो उसके पास में लाके रखे थे, ये सब कुछ छोड़कर प्राण बचाने के लिए भाग गया। और सीरिया देशवासियों लोग और सभी लोग जाकर पूरा उठा के आया करके बाइबल में लिखा है। बात यही है। यहाँ पर हम सरदार ने क्या कहा, यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसे बात हो सकेगी। और उसने कहा था, सुन, तू ये अपने आंखों से तो देखेंगे परंतु उसे अन्य में से खाने नहीं पाएंगे। कल जैसे परमेश्वर के दास एलिशा ने कहा वैसा ही दूसरे दिन सुबह सस्ता में वहाँ पर घी मिले और मैदा भी मिले और बोझ पर अकाल पड़ा है। कंट्रोल के दुकान में भी कितनी भीड़ है इकट्ठा हो जाती है। किसी जगह में जाएं तो लाइन लगना पड़ेगा, हैं? कितनी इकट्ठा हो जाते हैं। देश अकाल है, बच्चों के काट के कार्य है, सस्ता मिल रहा है करके सुनेंगे तो लोग चुपचाप रहेंगे। लाखों हजारों लोग इकट्ठा हो जाएंगे, देशवासी लोग, आसपास में रहने वाले लोग। तो उसी समय में ये सरदार ने अभी विश्वास किया। ये सरदार भी उसी भीड़ में गया था। वहाँ जाने के कारण इसी सरदार ने नीचे गिर गया। सभी लोग उसके ऊपर में चढ़ गए। चढ़ने के कारण वो सरदार मर गए करके लिखा है। तो देखोगे अन्नस को तुम देखोगे पर तू खाना नहीं पाएंगे करके जैसे एलीशा ने कहा, वैसा ही वो सरदार ने चमत्कार को देखा पर खाया नहीं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन पर संदेह नहीं करना। पिछले हफ्ता मैंने कहा था एक वचन सपनिया पुस्तक में, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया
और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना पोहेंगे करके। ये परमेश्वर के वचन है, हमारा जीवित परमेश्वर है, ये जीवित वचन है और एकमात्र अक्षर जिंदा है, जीवित है। आकाश और पृथ्वी हिल जाएंगे परंतु परमेश्वर के वचन ना टलेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में राजा, हमारा मूल पुरुष इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर को हम धन्यवाद करते राजा। हमारा मूल पुरुष इब्राहिम विश्वास में पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया, पक्का था परमेश्वर के हर एक किया हुआ वायदा को विश्वास करने के कारण आज इसी धरती में जो हम सबको तूने विश्वास की मूल पुरुष बना के तूने रखा है राजा। वैसा ही हम विश्वास में मजबूत बनकर जो समय समय पर जो हमारे पास परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन पहुँचता है, उसी वचन पर संदेह के बिना विश्वास करने के लिए, विश्वास अंगीकार करने के लिए, हमारे विश्वास अंगीकार के द्वारा परमेश्वर के हर एक भलाई के वचन हमारे जीवन में पूरा होने के लिए स्वामी तो अनुग्रह दे, हमें आशीष दे, हमें सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनोर करण कीजिए पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।